नाजरीन, हम एक ऐसे तारीखी विरसे पे खड़े हैं जिसने सिकंदर के घोड़ों की टाप भी सुनी और पोरस की मज़ाहमत भी देखी। आज मैं अपने गांव कालरा दीवान सिंह में मौजूद हूँ। कालरा दीवान सिंह पाकिस्तान का एक छोटा सा गांव है जो गुजरात के जुनूब मशरिक से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अपनी ज़मीन और अपने वतन से प्यार सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज की इस वीडियो में हम आपको कालरा दीवान सिंह के हवाले से तारीखी वाक़यात बताएंगे और आपको बताएंगे कि इस गांव में कौन कौन से लोग आबाद हैं और आपको डिटेल में इस गांव के हवाले से आपको चीज़ें बताएंगे। तो हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, कालरा कलां तारीख बहुत पुरानी है। अनलकीली हमें मालूम नहीं है कि हम कितने बड़े सकाफती विरसे के मालिक हैं। कालरा जो है ना, ये बहुत पुराना गांव है। कालरा संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अच्छी बस्ती, अच्छे लोगों के रहने की बस्ती। सिख और अरोड़ कबाइल और हिंदुओं के जो कबाइल थे वो जब सिंध में मुख्तलिफ जगहों पे आबाद हुए तो उन्होंने इसका नाम अपने जिन बस्तियों में रहते थे, जिन जगहों पे अपनी उन बस्तियों का नाम कालरा रखते थे। आज भी देखें, वही नाम को लेके वो जो लोग हैं वो बरसीर के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं तो वो अपनी बस्तियों का नाम कालरा ही रखते हैं। जैसे गुजरात में यहाँ पे हमारे यहाँ ये कालरा है। सरगोदा में जो पंजाब के आखिरी प्रीमियर थे मलिक खिज़र हयात टवाना साहब, उनकी कालरा स्टेट है। इंडिया के जलंधर में देखें तो मुख्तलिफ कालरा नाम के मुख्तलिफ गाँव आबाद हैं। इसका मतलब यह है कि ये कालरा एक कदीम गांव है और जो लोग जिन लोगों ने अपना नाम रखा वो इस नाम की इस सकाफती विरसे को अपने इस नाम को संभाल के रख रहे हैं और वो आगे लेकर जा रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले मैंने देखा है कि जब गांव में कोई डाकिया चिट्ठी देने आया करता ना तो उसमें एड्रेस वो नाम के जिसके नाम की चिट्ठी आती थी उसके नाम के साथ ना कालरा दीवान सिंह वाला लिखा होता था। तो वो कालरा दीवान सिंह जो दीवान सिंह था, हमें ये हमारी परसेप्शन है कि शायद दीवान सिंह नाम का कोई आदमी कालरे का रहने वाला था, कोई बड़ा आदमी था, उस वजह से इसका नाम कालरा दीवान सिंह उसके नाम की मुनासबत से पड़ गया। ऐसा नहीं है। सिखों के दौर में एक इस इलाके में चिनाब की इस पट्टी में जो चिनाब से इस तरफ का इलाका है वहाँ पे एक रेवेन्यू ऑफिसर जो था, तहसीलदार जो था, उसको मुतय्यन किया गया जिसका नाम सरदार जोहत सिंह था। सरदार जोहत सिंह का जो नाम है वो गज़ट ऑफ गुजरात जो है, जो अंग्रेज़ों ने पब्लिश किए थे, उनमें मौजूद है कि वो इस इलाके का रेवेन्यू ऑफिसर था। उसने दीवान सिंह नामी बंदे को यहाँ पे आगे तलकादार या रेवेन्यू ऑफिसर तैनात किया और उसकी मुनासबत से ये फिर गाँव कालरा दीवान सिंह वाला जो है ना वो मशहूर हो गया। दीवान सिंह नामी बंदा इस इलाके का रिहायशी नहीं था, वो यहाँ का ज़मीन ज़्यादा नहीं था, ना उसका यहाँ पे कोई मकान था, ना कोई जायदाद थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे एक सरकारी अहलकार था और सरकारी अहलकार की मुनासबत से इस इलाके का सरकारी अहलकार था, यहाँ का वो आप कह लें कि तलकादार था। उस मुनासबत से इसका नाम कालरा दीवान सिंह वाला पड़ गया। और महकमा माल गुजरात का जो मुहाफ़ज़ान में रिकॉर्ड होता है महकमा माल का, उसमें कहीं पे भी दीवान सिंह नामी कोई शख्स इस इलाके की ज़मीन का मालिक नहीं है। अच्छा, इस कालरे के ना जो 3 नाम कहलाते हैं, कालरा कलां यानी कि बड़ा कालरा, फिर कालरा दीवान सिंह और फिर कालरा लाइन वाला। अब यहाँ पे रेलवे लाइन गुजर रही है, ठीक है, तो रेलवे लाइन गुजरने की वजह से फिर इसको कालरा लाइन वाला भी कहते हैं। अकबर के हुक्म पर जब गुजरात में किला बनाया गया तो इसके शाही दरवाजे का नाम कालरा की मुनासबत से कालरी दरवाज़ा रखा गया। कि जब अकबर ने किला गुजरात तामीर किया उसके 4 दरवाजे उसने रखे, कालरी दरवाज़ा, शीशा वाला दरवाज़ा, काबली दरवाज़ा और शाहदौला दरवाज़ा। इसमें जो सबसे अहम गेट था, जो अहम दरवाज़ा था, वो कालरी दरवाज़ा था। वो क्यों अहम था? शाही अफराद थे, जो शाही ख़ानदान के लोग थे, जो बादशाह था, उसकी सवारी इस दरवाजे से गुजरती थी, जिसको कालरी दरवाज़ा कहते हैं। तो कालरा कलां में भी उस वक्त एक छोटा सा किला तामीर बादशाह ने करवाया था। वो उसका पर्पज़ क्या था कि आज तो ये किया जाता है कि उसका पर्पज़ जो है ना वो सेफ्टी पर्पज़ था या उनका कोई सिक्योरिटी पर्पज़ था। अब इन दोनों के दरमियान किला कालरा और किला गुजरात के दरमियानी जो आमदोरफ्त का रास्ता था ना, वो सुरंग थी एक, ठीक है। वो जो वक्त के साथ साथ सुरंग भी बंद हो गई और चूँकि मरकज़ी मैदान जंग जो है वो कालरा कलां था 1849 की जंग का, तो उस वक्त जो है ना वो किले के आसार भी जो मादूम हो गए। लेकिन जो किले की जो जगह थी, वो जो हमारे गांव का मरकज़ी जगह है जो थोड़ी सी ऊंची है, वो जगह थी, किले की जो जगह थी ना वो वाली थी।
नाजरीन, अभी आप जो स्क्रीन पर जगह देख रहे हैं, इस जगह पर किसी ज़माने में एक किला होता था जो कि 1849 की जंग के बाद गिरा दिया गया और उसके आज के दौर में आसार भी नहीं मिलते। और नाजरीन, 90 साल बाद 110 साल पुराना गुरु ग्रंथ साहिब का नुस्खा जो कि सियालकोट में मौजूद गुरुद्वारे के सुपुर्द किया गया, उसका कालरा कलां यानी कालरा दीवान सिंह से क्या ताल्लुक था? कालरा दीवान सिंह गुजरात शहर नाल जुड़े आ बहुत इतिहासिक ग्रां है। कालरा दीवान सिंह नाल तल्लक रखने वाली एक शख्सियत सूफी मोहम्मद मनीर साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो बहुत परहेजगार, मुतकी ते मुस्तजाब अल दावात सन, जिहड़े दूजे मज़ाहिब दे एतकादात दे नाल भी बड़ा उन्हां दा एहतराम करते सन। क्योंकि कालरे दीवान सिंह दा मुआशरा जिहड़ा है ये 1947 दी वंड तो पहला एक मखलूत मुआशरा सी, जिहदे विच हिंदू मुस्लिम सिख मुहब्बत दे रिश्तियां दे नाल जुड़े हुए सन। कोई भी मुआशरा किन्ना भी पुरअमन होवे, किधरे ना किधरे उत्थे कोई बलवा या फसाद हो ही जाता है। जिहड़े तखरीबकार होंदे ने उन्हां नूं तखरीबकारी दा मौका मिल ही जाता है। इंज ही साडे लोग कालरा दीवान सिंह विच एक मुस्लिम ते एक सिख परिवार दे विचकार जदों भंडी बनी ते सूफी मनीर साहब उन्हां दी सुलह वास्ते उत्थे पड़ गए, उन्हां दे विच दुश्मनी नूं खत्म करन लई उत्थे पहुँच गए ते दोवां वल्लां नूं प्यार पोचे दे नाल समझाया कि अमन बड़ी चंगी चीज़ है ते लड़ाई दा फायदा कोई नहीं। ते आउंदी वारी उस सिख परिवार दे घर जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दा नुस्खा पिया सी उन्होंने भी अपने नाल लै आए ताकि अगों जे किरे भंडी हो जाए तो इस किताब की बेहुरमती ना होवे। क्योंकि साडा मज़हब जिहड़ा है वो दूजे तमाम मज़ाहिब का एहतराम सिखांदा है। तो सूफी साहब ने भी उस नज़रिए के उत्ते अमल करदियां होइयां उस किताब की हिफाजत की। 1950 दे विच सूफी साहब वफात पा गए तो उस तो बाद आउन तक वो नुस्खा इस खानदान की मलकीयत रहा है। 2021 दे विच सितंबर महीने की कोई तरीक सी, मैनू इसे खानदान के एक फर्द मुहम्मद शबर हाशमी साहब ने नाल लिया, 2 बंदे 4 साडे नाल होर भी सन ते असी जनाब गुरुद्वारा बाबे दी बेरी शहर सियालकोट जाके वो नुस्खा जड़ा है उस गुरुद्वारे दे हैड ग्रंथी दे हथ फड़ाया ते पूरे जगत दी जिहड़ी सिख बरादरी है उस दिन ਉਹਦੇ अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। कालरा दीवान सिंह की शोहरत आफाक की कई वजूहात हैं, और वो कौन सी जंग थी जो कालरा दीवान सिंह में लड़ी गई और जिसने बहादुरी के नए बाब रकम किए? तारीख जो ना हमें ये बता रही है कि जो मज़ामत की आखिरी जंग पंजाब में लड़ी गई थी ना, उसका मरकज़ी मैदान भी कालरा ही था। जब जनवरी 1849 में चेलियां वाला मार्का हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ और सिख बड़ी शदीद उनकी लड़ाई हुई थी और बड़े ज़्यादा अंग्रेज़ उसमें मारे गए थे। आपको अगर कभी इत्तेफाक हो चेलियां वाला जाने का तो वहाँ पे अंग्रेज़ों की वो यादगार बनी हुई है और उनकी कब्रें मौजूद हैं, और वो जो कब्रस्तान है, वो जो इलाका है, वो ब्रिटिश जो अंपायर है उसकी मलकियत है। वहाँ पे अंग्रेज़ गो के जंग जीत गए। उसके बाद उन्होंने सिखों का पीछा करते करते जसदुल्लापुरा गांव वहाँ पे आ गए। वहाँ पे एक मार्का हुआ। उसके बाद जो आखिरी मार्का हुआ वो फिर कालरा में हुआ, जो 21 फरवरी 1849 को हुआ। और इस मार्के का जो मरकज़ी मैदान था वो हमारे गांव की जनूबी समत थी। अगर आप गज़ट ऑफ गुजरात देखें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिश किया, तो उसमें मरकज़ी मैदान जो है वो जहाँ पे सिख इन्फेंट्री और सिखों का जो मरकज़ी मैदान जंग था वो कालरा कलां ही है। 21 फरवरी 1849 को अंग्रेज़ सिखों का पीछा करते यहाँ पे आए, यहाँ पे लड़ाई हुई। गो के अंग्रेज़ जो है वो यहाँ पे जीत गए, लेकिन इस ज़मीन के जो मालिक थे, जो पंजाब के लोग थे, उन्होंने मज़ामत की। इस मार्के में जो लोग जो अंग्रेज़ मरे थे, फिर उनकी कब्रें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गुजरात जो बोले के पास है वहाँ पे बनाई गई।
अगर आपको इतफाक हो, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स गुजरात का जो दाखिली दरवाज़ा है, दाखिली दरवाजे के बाईं तरफ अंग्रेज़ों की जो कब्रें हैं जो मार्का गुजरात में मारे गए थे। कालरा दीवान सिंह दा माजी हादसात, सानियात ते वाक़यात दे नाल भरपूर है। तुसां पुछया माई कृष्णा दे बारे, वो बड़ा इस पिंड दे नाल प्यार करने वाला ना सी। पंजाब दी वंड दी जिहड़ी अग सी, उस अग ने जिहड़े वेले इस पिंड नूं भी अपनी लपेट दे विच लै लिया ते फिर हिंदू सिख परिवार सन, वो इस पिंड नूं छड्ड के दूर दराडे टुर जाण ते मजबूर हो गए। माई कृष्णा ने भी लोकां बथेरा आख्या, जिहदा ना कोई अग्गा सी, ना कोई पिछा सी, ना कोई धी सी, ना पुत्तर सी, कि अपना बोरिया बिस्तरा सांभ ते इत्थों चलाना कर जा। उहदा जवाब ये सी कि ये मेरे पुरखां दी जूह है, ना मैं धर्म परिवर्तन करना है ते ना मैं पैरां दी मिट्टी छड्डनी है, मैनूं इत्थों कौन कढ सकदा है। फिर पता नहीं किन्ने मुखबरी कीती ते फौजी गड्डियां पिंड दे दुआले आप खलोतियां। 2-4 फौजी अगां होए, उन्हां माई नूं चौड़ियों फड़ के गड्डी विच सटिया ते माई नूं अनवेखियां मंजिलां वल लै गए। पता नहीं माई कृष्णा मगरों कित्थे गई ते कित्थे रही, लेकिन इस पिंड दे लोकी अज भी उस माई नूं चेते करदे ने। दीवान सिंह दे हवाले नाल दी सब तो वड्डी खसूसीयत ये है कि जिहड़ा भी बंदा इत्थे आ जांदा है उहदा पिछां जाण नूं रूह नहीं करता। कालरा दीवान सिंह दी धरती दे लोग बड़ा प्यार करन वाले, बड़े अमन पसंद ते बड़ा एक दूजे नाल तावन करन वाले लोग ने। इस तो अलावा इस शहर दे बिल्कुल गुआंढ है ते ज़माना कदीम तो शहर दे गुआंढ होने की वजह करके जिहड़ी शहर दी सनत है या शहर दे कारखाने ते मिलां ने, उहदी वजह करके इत्थे मजदूरी आम है ते जिहड़ा भी बंदा बाहरों आया है वो इत्थे मजदूरी दी आम सहूलत की वजह करके ते इत्थों दे बंदियां दे आला इंसानी अकदार की वजह करके इत्थे दिल आ बैंदा है ते उहदियां अगलियां नस्लां फिर इत्थों दियां हो के रह जांदियां ने। यहाँ के लोगों का रोज़गार ज़राअत यानी खेती बाड़ी और सनत, जिसमें फैन इंडस्ट्री, मिट्टी के बर्तन, सर्विस शूज़, फर्नीचर वगैरह शामिल हैं, से वाबस्ता है। जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको कालरा दीवान सिंह के हवाले से हमारी ये छोटी सी काविश जो है वो पसंद आई होगी। और इस वीडियो को बनाने में जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, स्पेशली रिजवान भाई और इफ्तार काली साहब, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ। आप भी इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة